नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे राव तुलाराम की। जी हाँ, शायद आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कितना महान नाम है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली की तरफ आने पर पड़ता है राव तुलाराम मार्ग। इस नाम पर बस सड़क ही नहीं, फ्लाईओवर, अस्पताल, कॉलेज और इमारतें भी हैं। राव तुलाराम वह क्रांतिकारी हीरो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के पहले संग्राम में अहम रोल अदा किया। उनका जन्म रेवाड़ी के रामपुरा में हुआ था 9 दिसंबर 1825 को। तब रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता था, जहां राव तुलाराम के पिता राव पूर्ण सिंह का राज था। उनकी रियासत आज के दक्षिण हरियाणा में फैली थी, जिसमें करीब 87 गांव थे। राव तुलाराम महज 14 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई और उन्हें सिंहासन संभालना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र भी गद्दी पर थी और उन्होंने धीरे धीरे आधी रियासत पर कब्जा जमा लिया। अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए राव तुलाराम ने सेना तैयार करनी शुरू कर दी। इस बीच 1857 की क्रांति भड़क गई। राव तुलाराम और उनके चचेरे भाई गोपाल देव ने अहिरवाल का नेतृत्व संभाल लिया। राव तुलाराम को दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर का भी साथ मिला। उन्होंने हरियाणा में अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। 17 मई 1857 को राव तुलाराम 400 से 500 लोगों के साथ रेवाड़ी की तहसील पहुंचे और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए उन्होंने रामपुरा गांव को चुना। उन्होंने रेवाड़ी के लोगों से दान और कर्ज लेकर 5000 लोगों की सेना तैयार कर ली। 2 अक्टूबर 1857 को ब्रिगेडियर जनरल शोवर्स को राव तुलाराम को हराने के लिए भेजा गया। राव तुलाराम को अंदाज़ा हो गया था कि रामपुरा के मिट्टी के किले में ब्रिटिश सेना को रोक पाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन्होंने किला छोड़ दिया। शोवर्स ने राव तुलाराम के पास पैगाम भेजा कि अगर वह सरेंडर कर दे तो उनके साथ बेहतर सलूक किया जाएगा। राव तुलाराम ने यह ऑफर ठुकरा दिया और आज़ादी की शर्त सामने रखी। इस बात से गुस्साए अंग्रेज़ों ने 10 नवंबर 1857 को एक और बड़ी सेना भेज दी। इस बार जबरदस्त तोपखाने के साथ कर्नल जेरार्ड को कमान सौंपी गई। कर्नल जेरार्ड की सेना नारनौल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ता रेतीला था। अंग्रेज़ी सेना नसीबपुर के मैदान के पास पहुंची थी। तभी राव तुलाराम की सेना ने भी हमला बोल दिया। कमांडर जेरार्ड समेत कई अफसर मारे गए। हालात बिगड़ते देख अंग्रेज तोपखाने से बमबारी करने लगे। राव तुलाराम के सैनिक बहादुरी से डटे रहे, पर उनकी हार हुई, लेकिन वे वहां से निकलने में कामयाब रहे। जख्मी राव तुलाराम पहले राजस्थान पहुंचे, जहां इलाज कराने के बाद वह तात्या टोपे की सेना में शामिल हो गए। तात्या टोपे की सेना का भी जब हार गई तो वह पहले ईरान गए और फिर अफ़गानिस्तान। वहां उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगी। अफ़गानिस्तान के शासक को उन्होंने मदद के लिए तैयार भी कर लिया था, लेकिन डिसेंट्री की वजह से इतनी तबीयत बिगड़ी कि 23 सितंबर 1863 को काबुल में ही राव तुलाराम का निधन हो गया। काबुल में उनका शाही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। रामपुरा गांव में आज भी उनके वंशज रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।